नमस्कार, जय सीएलसी और जय बिगाजी महाराज की। मैं जाखड़ू नगर बैठा हूँ। जाखड़ू के कुल देवता रूप बिगाजी महाराज हैं, जिनका स्थान डूंगरगढ़ के पास है उनका ना। तो ये जाखड़ू की ढाणी है, रुलाना गांव भी बोलते हैं, और ढाणी जाखड़ू की है। मेरे पास दो बेटियां बेटी हैं। आप मोनिका जाखड़ हैं, जिसका तो घर है ये, और सरोज लोरा, इसका ननिहाल है। तो मामा बुआ की दोनों बहनें हैं। दोनों बहनें सिलेक्ट एक साथ हुई हैं, तो घर में बड़ी खुशी है। भाई की बेटी भी सिलेक्ट होगी, बहन की बेटी भी सिलेक्ट होगी। बड़ी बात होती है एक घर में दो डॉक्टर बनना। यदि हम आज के 30 साल पहले बात याद करें तो पूरे विधानसभा में गांव के कुल 2 डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। आज हमारे एक घर में 2 डॉक्टर हैं, वो दोनों बेटियां हैं। तो मैं एक एक बेटी की बात करता हूँ। सरोज लोरा जो मेरे पास बैठी है, आप पिताजी सागरमल जी हैं, आप खड़े हो श्री राम जी। सागरमल जी लोरा, सागरमल जी लोरा आप हैं। दादा सुजाराम जी हैं, दादाजी नहीं है अभी, उनको प्रणाम है मेरा, उनका आशीर्वाद है कि हम फल फूल रहे हैं। इस लड़के ने 10th किया 60% से। ये अपने आप में एक बहुत वीआईपी स्टूडेंट बच्चा हो गया। 60% से यात्रा शुरू हुई और आज 12,000 की नीट की रैंक है। जोरदार तालियां बनती बच्चे के साथ। कहना बहुत आसान है। सरकारी स्कूल में बच्ची पढ़ी, नंबर आए 60%। तो निश्चित बात है, जब जिस तरह इसके 60% नंबर आए थे, तब आप में से किसी ने सोचा डॉक्टर बनेगी। है सीधी सी बात, जमीनी बात करें। इन्हें पैदा करी माँ बाप को सोची होगी कि हमारे छोटे डॉक्टर बन सकेंगे, और न कोई धरती को आदमी कही होगी कि डॉक्टर बन सके। लेकिन आदमी सपने पालता है, और सपने पाल के प्रॉपर हाथों में वो चला जाता है, तो निश्चित रूप से वो अपने सपने पूरे करता है। सीएलसी गए, जहाँ परिवार का माहौल मिला, आज ये बच्ची डॉक्टर है। तो सरोज लोरा जो इस घर की दोईती है, सागरमल जी की बेटी है, जहां बैठा हूं वो जाखड़ू की ढाणी है। 60% नंबर से आपकी यात्रा शुरू हुई। 11th-12th आपने क्या, महावीर स्कूल रेणवाल से। महावीर स्कूल के डायरेक्टर BR भूकर साहब, बिहाराम जी भूकर, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अब मेरे, तो उनको मेरा नमस्कार है। आपके 86% नंबर आए, यानी 10th के बाद इस बच्ची ने अपना पढ़ाई का एक इंटरेस्ट डेवलप किया और इसको लगा मुझे कुछ करना है। 60% से आप 12th आते आते 86% पे आ गए। उसके बाद 2023 में आप CLC गए नीट के लिए, आपकी रैंक 1.5 लाख पे आई। आपकी जर्नी स्टार्ट 1.5 लाख से हुई। फिर 2024 में आपने फिर विश्वास खुद पे भी रखा और संस्था पे भी रखा, आपकी रैंक 32,000 आई। फिर आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, और 2025 में यानी इस साल आपकी रैंक 12,058 12058 है, 550 नंबर के साथ। और आपका एक भाई है विजयपाल, जो क्या कर रहा है, लैब टेक्निक, मतलब जिसको अपन बोलते हैं पैरामेडिकल में। सीधे 11th-12th आपने फाउंडेशन किया, आपके 83% मार्क्स आए। 12th के साथ आपकी नीट की एज नहीं थी। आप जानते हैं कि नीट में 17 साल एक मिनिमम उम्र का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं कर रही थी, तो एग्जाम नहीं दे पाई। 2024 में इस बच्चे ने फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दिया, आपकी रैंक आई 53,000। और उसके बाद 25 में फिर आप CLC साथ जुड़े और आपकी रैंक आज 9,746 है। जोरदार तालियां बजाई हमारी दोनों बेटियों के लिए। और आपके साथ आपकी मम्मी रहे, आपकी मम्मी और आपकी मामी जी वहाँ फ्लैट लेके रहे, और मैं उस बहन को भी धन्यवाद देता हूँ। ताली उनके लिए बजाएं एक बार कि उन्होंने मेहनत की और आप 2 बेटियों लेके गए और उनको डॉक्टर बना के लेके आ गए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल। अभी मैं जाऊंगा, हमारे रामदेव शेषमा है यहाँ के, उनसे पास के हैं, उनके लाइव करने जाऊंगा। उनके 3 बच्चे डॉक्टर हैं। उनके ससुर जी बच्चों नाना साथ रहे वहाँ, वो उनको खाना बनाते थे बच्चों के साथ, और नाना 3 बच्चे लेके गया, 3 डॉक्टर बना के लेके आ गया। ऐसे जाखड़ों का एग्जाम्पल देता हूँ। एक बिहाने का जाखड़ परिवार ही है, शुभम जाखड़ और सुमित जाखड़, दोनों की माएँ भी बहनें, पिता भाई हैं। तो एक की मौसी साथ रही और दोनों बच्चे 12वीं के साथ सिलेक्ट हो गए। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। घर की एक महिला जाती है, चाची, ताई, मौसी, बहन, या कई दादी भी जैसे यंग होते हैं, दादी भी साथ ले जाते हैं जो काम कर सकते हैं, तो अपने बच्चों साथ जाते हैं और अपना रिजल्ट निकाल के ले आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एक जाखड़ परिवार है, और इस गांव में हम लोग आ जाएं। और मोनिका का बड़ा भाई संजय जाखड़, वो CLC में सिलेक्ट हुआ था IIT में, बट IIT में उसको अपने अच्छी ब्रांच नहीं मिलने से उसने बिट्स का कैंपस जो झारखंड रांची वाला जयपुर में वो ज्वाइन किया, कंप्यूटर साइंस से। आप तो आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे आपके सेट हैं, और बेटी सरोज के भाई विजयपाल है, वो टेक्निकल साइड में है। तो आपके सब बच्चे पढ़ाई में सेट हैं। आप देखो, हम लोग बिल्कुल गांव में घर के बाहर बैठे हैं, पेड़ लगे हुए हैं, और एक इस यहाँ जितने भी गार्जियन बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, वो सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं। जैसे जहाँ जिन घरों में हम पैदा हुए, जहाँ से उठ के हम लोग आए, शिक्षा ही सब कुछ है।
एजुकेशन का ही ये रोल है कि मैं आप तक यहाँ पहुंचा हूं, मैं आपके बीच बैठा हूं तो शिक्षा कारण बैठा हूं, मैं आपके पास आया हूं तो भी इन बच्चियों के कारण आया हूं। दूसरा, यहाँ कोई एक ही रिश्ता हमारा सीएलसी वाला। ये दोनों बेटे योग्य रही आपकी, आपने विश्वास किया हमारे ऊपर, दोनों बेटे डॉक्टर बनी और आज उनका मान सम्मान करने के लिए तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा। आप ताऊ जी हमारे मोनिका के, आप अपना पूरा परिचय दें लाइव में, उसके बाद बात शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम मनमोहन जाखड़ है, पेशे से मैं वकील हूँ और सीकर में वकालत करता हूँ। सर वरुण जी मैं बहुत पहले से जब सीएलसी स्टार्ट किया उस समय से इनसे जान पहचान भी है और पहचानता भी हूँ, और इनका सीएलसी में अच्छा मार्गदर्शन रहा है। और सीकर जिले में इनका शिक्षा नगरी के नाम से इन्हीं की देन है, इनकी वजह से। और जो आज हमारी बच्चियाँ इस कामयाबी पर पहुंची है तो हमारे परिवार को इन पे काफी गर्व महसूस हो रहा है। वकील साहब क्या लाग रहे हैं? दो टाबर, एक तो भांजी बनेगी, एक भतीजी बनेगी। भतीजी होगी ना? हाँ, आनंद आ रहे? बहुत आनंद आ रहे। थैंक यू सर। तो ये देखो वकील साहब की अमत और सागर जी, आप अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं सीएलसी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे घर पे आए और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। जो बच्चियाँ आज डॉक्टर बनी है, इसके पीछे मैं सीएलसी परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इनकी कड़ी मेहनत से आज ये डॉक्टर बनी है। और इसके साथ ही मैं मेरे भाइयों का, मेरे परिवारजनों का, मेरे रिश्तेदारों का, सभी का, मेरे मित्रों का जो मेरे से जुड़े हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हर समय बच्चियों को मोटिवेट किया, जिनकी वजह से आज ये डॉक्टर है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब बच्चियों का एडमिशन करवाने सीकर में गया तो मैं जब सीकर में सीएलसी कैंपस के अंदर घुसा, वहाँ पर मैंने देखा कि जो सीएलसी का कैंपस था उसके ऊपर बाहर जो एंट्री गेट है वहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। वो शब्द मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे मोबाइल में अभी भी वो कैद है। अच्छा खोलो, ये बड़ी पकड़ो। बिल्कुल, क्या बात है, तो बड़ी काम चीज है हमारे लिए, जैसा कैद है तो क्या बात है। ये शब्द थे, ये मैं बिल्कुल, ये देखो, ये हमारे गेट पे लिखा हुआ है, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता। जो शब्द लिखे हुए थे, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता। शिक्षा को मैं अपन ये लिखे होने से मात्र से ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया, ये झलक रहा है अपने आप में। शिक्षा, जैसे अपने सामने दो बेटियां डॉक्टर बनी है, शिक्षा की वजह से, शिक्षा है वहां पर इसीलिए डॉक्टर बनी है। शिक्षा के साथ में ही अपना वर्ड जुड़ा है सफलता। शिक्षा है तभी सफलता है। सफलता के लिए अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सीएलसी परिवार से अपने 1600 से ज्यादा डॉक्टर इस साल सेलेक्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट एमबीबीएस बहुत अच्छी बात है अपने, और सीकर के लिए भी गर्व की बात है, राजस्थान के लिए भी गर्व की बात है। इसके साथ में अपने एक शब्द देखा, संस्कार। ये संस्कार जो है ये हर जगह नहीं मिलता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर संस्कार नहीं है और अकेली शिक्षा है तो संस्कार बिना वो शिक्षा शून्य है। जो अपने को संस्कार मिलते हैं सीएलसी परिवार के अंदर, सीएलसी में जाने के बाद में जब भी बेटियों का सेमिनार होता था, मोटिवेशन क्लास होती थी, वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता है इनको। उससे बच्चे बहुत मोटिवेट होते थे और इनके संस्कार बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। अगर तो यही है कि अगर संस्कार नहीं है तो भले अपना बेटा बेटियां डॉक्टर बने, कुछ भी बने, लेकिन अपना नाम ऊंचा करके नहीं आएगा अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो। और अगर संस्कार है, बाई चांस उसकी शिक्षा मान लो कम भी है, तो वो आपको कभी झुकने नहीं देगा। तो इस चीज के लिए मैं सीएलसी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहाँ पर शिक्षा के साथ में संस्कार सिखाए जाते हैं। ये सीएलसी की बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि बच्चों को अपने जो संस्कार देते हैं। इसकी वजह से अपन सबको पता है कि जितने भी एडमिशन होते हैं सब सफल होके तो आते नहीं है, लेकिन सीएलसी में जो बच्चा जाके आता है वो सेलेक्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। बाई चांस उसका लक अगर काम नहीं किया, अगर सेलेक्ट भी नहीं हुआ तो संस्कार जरूर लेके आएगा। संस्कार लेके आएगा तो आपका नाम जरूर वो आगे जाके रोशन करेगा। इसके लिए मैं सीएलसी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सागर जी, बात बहुत सही कही। मैं भी खुल के बोलता हूँ वकील साहब, आप तो जानते हो किसी भी कोचिंग में नीट या जेईई में सिलेक्शन 12-15% हो सकते हैं, 20% मान लो, बाकी 80% बच्चा हमारे यहाँ बैरिंग लिफाफा नहीं बनता है। हम हर व्यक्ति पे काम करते हैं, इसका प्रमाण है ये दोनों बच्चियां बैठी। हमारे जो एक बार बैच बन गया, हम उस बैच को चेंज नहीं करते हैं। अक्सर क्या होता है, कोचिंग में एडमिशन होते हैं जुलाई में, दीपावली आते आते कुछ करीम बच्चे छांट लेते हैं कि ये तो रिजल्ट देंगे, और बाकी जब अड़ाव में आप ढांडा घूमन है, बेया घूमो, कोई नहीं पूछा बात नहीं। ये बात है, हमारे हर बच्चे पे काम होता है। ये बच्चे बैठे हैं, पूरी साल आपका बैच चेंज हुआ और न टीचर बदला,
जो टीचर खड़ा हो गया वही टीचर पूरा सिलेबस पूरा करा के आता है। इसी की देन है कि आज 30 साल से काम कर रहे हैं साहब। 30 साल में 2 पीढ़ी बदल जाती हैं। याद को 30 साल पहले क्या था, आज क्या से क्या हो गया। सीकर में कोई स्थायी है तो सीएलसी है, बाकी सब कुछ बदल गया वहां पर। एक स्टेबल है तो सीएलसी है। सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं चाहूंगा सीधा मैं मोनिका को बाइक देना चाहूंगा। मोनिका अपनी बात रखें बेटा अपनी। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका चौधरी है, मोनिका जाखड़ है और मैंने 11th में सीएलसी में एडमिशन लिया था और 11th 12th मैंने सीएलसी से किया। फिर मेरी एज नहीं थी तो अगले साल मैंने तैयारी की तो मेरे 53,000 की लगभग रैंक थी। फिर से मैंने सीएलसी में ही एडमिशन लिया और मेरे अब 556 नंबर है और 9,000 के लगभग रैंक है। इस साल की आप बताओ दिनचर्या अपने। इस साल आपका बैच था, किस किस पढ़ाया आपको, क्या शेड्यूल था इस साल एडमिशन से लेके और 4 मई तक? हमारे एडमिशन से लेके हमें सेम टीचर ने सेम सब्जेक्ट पूरा किया। जैसे हमें फिजिक्स सुखदेव सर ने पढ़ाई, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों हमें परवीन अरोड़ा सर ने पढ़ाई और फिजिकल संदीप सर ने पढ़ाई और फिर जूलॉजी अनिल गोदारा सर ने पढ़ाई। बोटनी में पहले बाबूलाल जी थे, फिर बायोटेक की वजह से ललित सोनी हाँ, वो एक पार्ट है बायोटेक वाला, वो पढ़ाते हैं। हाँ, और बताओ फिर सेशन का पूरा आवाज टेस्ट किस तरह रहे? तो हमारे फिर रिव्यू, फिर महायज्ञ, फिर फिजिक्स इको, बायोकेम, दंगल मेजर, मैराथन, उनका रात बजे तक कैंप होता था 12 बजे तक, तो उनका सपोर्ट रहा। असेंबली थी जिससे मोटिवेशन मिलता रहता था। 53,000 से आप 9,000 पे आए। 53,000 रैंक पिछली बार आई तो यूँ दिमाग खराब नहीं हुआ कि क्या करें, ऐसा कुछ दिमाग हुआ था कि अब क्या करे, तो फिर पापा ने, सीएलसी ने, घर वालों ने, सभी ने बोला कि एक चांस तो और दे लो। डॉक्टर बन गई। हाँ, थैंक यू पुत्र। तो ये हमारी मोनिका जाखड़ बेटी है। अब मैं सरोज से बात करना चाहूंगा। अपनी बात रखें बेटा आप। नमस्कार, मेरा नाम सरोज लोरा है। मेरी 2022 में एडमिशन लिया था, फिर तैयारी की, फिर लास्ट ईयर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन एम्स नर्सिंग में हो गया था। लेकिन मामा जी ने वगैरह बोला कि नहीं, एक चांस और ले और फिर से तैयारी कर, और मैंने फिर से तैयारी की। इस बार मेरी रैंक 12,058 है। और इस साल बताओ शेड्यूल क्या रहा आपका? इस साल मैं पहले क्लास ली, फिर टेस्ट हुए, टेस्ट सीरीज एकदम बढ़िया चली। फिर लास्ट में मैराथन का रात को सॉल्यूशन होता था आराम से, टीचर्स सॉल्यूशन करा के जाते थे और डाउट पूरे क्लियर कर देते। और सीएलसी की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि वहाँ पे स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंटल मिलता है, वहाँ पे असेंबली होती है और बढ़िया। ठीक, थैंक यू। तेरे स्रोत से बता, जिस दिन 10th में नंबर आया 60%, उस दिन तेरी सोच और आज सोच में क्या फर्क है? उस टाइम पे मुझे लगा नहीं था कि कुछ कर पाऊंगी मैं आगे। तो 60% का कोई बच्चा आज भी खड़ा होगा, उसको क्या करना चाहेगी तुम? करना चाहिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, खुद पे विश्वास होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट स्कूल से 60% की बच्ची आज 12,000 की रैंक के साथ नीट को क्रैक कर रही है और कॉन्फिडेंस वास्तव में जोरदार है। पिछली बार आप कह रहे हो आपका एम्स नर्सिंग हो गया, एम्स नर्सिंग में होने के बाद परिवार के, मामा जी के, सबके कहने पे आपने उसको भी एक्सटेंड किया। ये बड़ी बात है। मतलब है यूं छोड़ के आना बच्चों का खेल नहीं होता। ये आज इस शब्दों का प्रयोग करना बहुत आसान है, मैंने एम्स नर्सिंग छोड़ दिया, बट उस समय जब आपके सब रास्ते बंद है, आपका नीट में सिलेक्शन नहीं है, एम्स नर्सिंग एक अच्छा जॉब अपने आप में, एम्स नर्सिंग को खराब जॉब नहीं, अच्छा जॉब है, अच्छी सैलरी मिलती है, वो आपने परिवार के कहने से छोड़ दिया। तो परिवार का विश्वास रहा और मैं धन्यवाद देता हूँ, आप परिवार के विश्वास को आपने सही साबित किया, इसके लिए आपने मेहनत की। आप क्या कहना चाहेंगे, बाकी बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर क्लासेस प्रॉपर लेनी चाहिए, क्लास मिस करते हैं उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो क्लासेस पूरी लेनी चाहिए। और जिस भी बच्चे घर जाते हैं, आप देखो ये बाई चांस नहीं है, ये मेडल्स है साहब इनके। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है वो, ऐसा नहीं है, टेस्टों का ये मेडल्स है, ये 10th की परफॉर्मेंस का एक मेमेंटो पड़ा हुआ है केवीएम का। तो ये आप देखें कि जिस बच्चे भी घर जा रहे हैं हमारे मेडल्स की भरमार मिल जाती है। तो ये मैंने बताया ढाणी जाखड़ों की रुलाना गांव खाटू श्याम जी के पास या खात्री आवास के पास हम लोग बैठे हैं, खात्री आवास के पास बैठे हैं। आज सुबह से हम लोग दाता रामगढ़ विधानसभा कवर करते आगे बढ़ रहे हैं। और भी कोई साथी बोलना चाहेंगे परिवार में हमारे?
आपकी मम्मी से आप, हाँ सागर जी, हाँ आप रह के दिया, आप सरोज के पिताजी, हाँ सर CLC वो पढ़ाना नहीं, आदमी को जीना भी सिखाती क्या बात है। है। सक्सेस भी नहीं होते तो संस्कार मिलते हैं। सक्सेस हो या ना हो लेकिन अच्छे संस्कार लेके आता है बच्चा। और CLC टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नहीं, सक्सेस भी होता है क्योंकि नीट और जेई में सबका सिलेक्शन नहीं होता, बट ये मान के चलो कि बच्चा CLC पढ़ा हुआ बच्चा कहीं ना कहीं जिंदगी में सेट होता है। ये मैं देख रहा हूँ 30 साल से, मुझे आज तो बच्चा नहीं मिला सा कि आज जो किसी काम का नहीं हाँ, यही बात घूम रहा है। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेंगे? हम में से मम्मी से बात करो, जो साथ रहे इनके, जो वहीं रहो कैमरे को, जो साथ रहे सीकर, उनको पूछो आप, मैं उनके सारे, हाँ उन्हीं की देन है बिल्कुल। वाह, JCLC अब एक बार उनकी बात सुनने पर 2 आवाज एक साथ आ जाएंगे। हाँ JCLC मैं ना मेरी दोनों बेटियों को लेके 11th क्लास में सीख कर गई थी और वहाँ जाके CLC में एडमिशन करवाया। 11 12 दोनों पढ़ाई और फिर एक पहले एग्ज़ाम देने पर 622 नंबर बने थे और बांजी के 645 बने थे और दूसरे चांस में उनके मोनिका के तो 556 बने और सरोज के 550 बने और दोनों बेटियां सिलेक्ट हो गई। और मेरे परिवार और मेरे घर वालों का सहयोग रहा और CLC और CLC टीम का सहयोग रहा और हम आगे बढ़े। थैंक यू। आप गुरु जी के पास लेके आए, बिल्कुल, तभी तो बिल्कुल अपना पूरा परिचय इधर बताओ। मैं मदन मांडिया, मैं यहाँ प्राथमिक अध्यापक था तब। बच्ची के पिता सागरमल जी भी मेरे पास ही पढ़े हुए हैं। अच्छा। बच्ची, इनके दोनों बच्चे भी मेरे पास पढ़े हुए हैं और आज मुझे बड़ी खुशी है। सागर भी मेरे पास पढ़कर ये नर्सिंग ऑफिसर बना और आज उसके बच्चे डॉक्टर बन रहे, बहुत अच्छी बात है। आपका गांव यही है? मैं अठाको बांध जाऊँ। अच्छा, बांध जाओ आप यहाँ के। आपको बांध दो। मैं आपका लो सर, बस से फोटो बन जाए वैसे, ठीक। बिल्कुल, सब लोग बैठो। तो ये हमारा जाखड़ू की ढाणी का लाइव प्रोग्राम रहा। अब आज हमारे अगले और 2 प्रोग्राम है। रामदेव शेष, हाँ एक, हाँ बिल्कुल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल प्लीज। मैं जिस दिन बच्चों की एग्जाम थी उस दिन की आपको बताना चाहूँगा ये घटना कि उधर बच्चियाँ एग्जाम सेंटर में बैठी थी और जो अपने बात की संस्कार की, इसके संस्कार के लिए बॉस बैठे थे हमारे तन्नोट माता जी। जब तक एग्जाम चल रही थी तब तक बॉस तन्नोट माता जी में अपने दर्शन कर रहे थे, बच्चों को लाइव दर्शन दे रहे थे, घर वालों को लाइव दे रहे थे। इसके बाद में जैसे ही पेपर खत्म हुआ पता चला कि पेपर तो बहुत ही हार्ड आया है, बहुत एक बम ब्लास्ट सा हुआ स्टाइल। जैसे ही बॉस ने बताया कि बहुत हार्ड पेपर है। अब बच्चियां घर पे आई, बच्चियां घर पे आके इन्होंने नंबर जोड़े तो 550 और 556 ये नंबर आ रहे। अब बच्चियां, मेरे पास तो कुछ नहीं कहा लेकिन दूसरी रूम में जाके रो रही। मैंने कहा क्यों रो रही हो? तो कहे हमारे तो पिछली बार इतने नंबर थे, 600 थे, 650 थे और अब की बार इतने नंबर कम आ रहे हैं। फिर मैंने मोबाइल चलाया और बॉस का लाइव आ रहा था, उससे पहले वो दिखाया मुझको, पहले बॉस की बात सुनो ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर बॉस ने बोला कि पेपर ऐसा है कि पिछली बार की कट ऑफ से आप 100 से 125 नंबर कम कर दो। तो मीन्स पिछली बार 650 पे कट ऑफ गई थी, उससे 125 नंबर जैसे बॉस ने एग्जैक्ट बताया था, एग्जैक्ट वैसा का वैसा रहा। और उसके बाद में फिर बच्चियां मोटिवेट होके अपने आप शांत हुई, इनका डिप्रेशन दूर हुआ। तो हाँ, वो तो बड़ा दृश्य बड़ा नहीं। ये अब आगे तो क्या परंपरा पड़ जाएगी, क्योंकि ये तो 650 को गुणा बाकर गए थे सब लोग। तो इनकी फिर वो लाइव आया, फिर 5 तारीख की शाम को लाइव किया, तब जाके फिर। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अपने बच्चों, लेकिन रात को मैंने कह दिया था कि 125 नंबर डिफरेंस है, अगर वही 650 कम करो, वही 525-24 पे कॉलेज मिल रहा है। बच्चों के सिलेक्शन के लिए पूरे दिन वहाँ पर माता जी की सेवा में उपस्थिति देना, ये भी बहुत मतलब बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है।
तो इसी के साथ अपन इस प्रोग्राम को वो एक लाइव चलेगा।